हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के 10 नियम। तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपको जो नुकसान हो वो कम करके प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ महत्वपूर्ण नियमों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले 10 ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के बारे में बताएंगे जिसको अप्लाई करके आपका जो लॉस की संभावना होगी वो क्या होगी, जो बहुत ही कम हो जाएगी। और जो डेली का प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, लगातार बढ़ने लगेगा। ओके दोस्तों, इस पोस्ट में अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से जुड़े हर चीज़ को अच्छी तरीके से बारीकी से समझ सकते हैं। दोस्तों, जो रूल्स हम आपको बताएंगे वो बड़ी और प्रोफेशनल ट्रेडर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और दिन का लाख रुपया कमाते हैं। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने रिस्क को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलाया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओके, और बेस्ट जो शेयर मार्केट का बुक्स होता है उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, अब एक एक करके इन सभी इंट्राडे ट्रेडिंग नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला नियम क्या है। दोस्तों, सबसे पहला नियम है इंट्राडे ट्रेडिंग में लिक्विडी स्टॉक्स में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम है लिक्विडी स्टॉक्स चुने। जी हाँ दोस्तों, लिक्विड का मतलब होता है जिस शेयर में आपको हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी कि बायर और सेलर क्या है तो ज़्यादा हो रही है, उसी ट्रेड में आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी इंट्राडे में ट्रेड करें तो इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेडिंग कभी मत कीजिए जिसमें कि लिक्विड ना हो, जैसे कि बेचने वाला तो बहुत हो मगर क्या हो तो खरीदने वाला ना हो। कहने का मतलब है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको वही स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें बायर और सेलर के वॉल्यूम में ज़्यादा अंतर ना हो। ओके, जिसमें खरीदने वाले बायर और जो बेचने वाले होता है वो सेलर होता है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। कई बार ऐसा होता है कि आप इंट्राडे में सर्किट वाले स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिसको बाद में क्या होता है तो बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर किसी स्टॉक्स में आपको एक तरफा वॉल्यूम दिखे और दूसरी तरफ से लगभग ना के बराबर वॉल्यूम दिखे तो ऐसे स्टॉक्स को कभी भी आपको इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए, तो ट्रेडिंग के लिए चुनाव नहीं करना चाहिए। उसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही नहीं करना चाहिए। ओके, सिंपल सा नियम है। अगर कोई स्टॉक्स सीधा एक लाइन में खड़ा हो, जैसे सीधा एक लाइन में खड़ा हो, चाहे ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, तो ऐसे शेयर में कभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक्स को अधिकतर ऑपरेटर ही ऊपर नीचे करते रहते हैं। ओके, और उनमें नुकसान छोटे रिटेलर को होता है, इसलिए हमेशा लिक्विड वाले स्टॉक्स का ही चुनाव करना चाहिए। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है इंट्राडे में कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा नियम है। इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा नियम है कि आपको उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो। कई बार लोग शेयर प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और अधिक क्वांटिटी खरीद लेते हैं। ऐसा करते ही अगले ही पल अक्सर उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई शेयर खरीदा है, कुछ समय बाद उससे क्या हुआ तो रिलेटेड शेयर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई शेयर मार्केट में। अब क्या होगा, फिर चार्ट पर इंडिकेटर शेयर प्राइस बढ़ने के संकेत देने लगे, यानी कि जो इंडिकेटर हो शेयर प्राइस बढ़ने के संकेत देने लगे, या कोई बड़ा ट्रेडर उस शेयर पर क्या हो गया तो काफ़ी बुलिश हो गया और उस शेयर को क्या किया तो खरीदने लगा। ऐसे में एक्साइटमेंट के चलते आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मतलब और शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शेयर प्राइस क्या होगा तो बढ़ने वाला है। तो कहीं यह मौका आपके हाथ से निकल ना पाए, यह सोचते रहते हैं कि कहीं मौका निकल पाए तो हम प्रॉफिट कम हो जाएगा मेरा। और मज़े की बात यह है कि ऐसा ही अन्य ट्रेडर भी सोच रहे होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग एक साथ क्या करते हैं, शेयर को बाय कर लेते हैं। ओके, और जब उस स्टॉक्स का प्राइस एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो ओवर प्राइस होने की वजह से अचानक उसमें सेलर क्या होते तो सेलिंग होने लगती है, जिससे कुछ तो उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ की क्वांटिटी कम खरीदी होती है, जिन्होंने क्वांटिटी कम खरीदी होती है, जबकि बहुत सारे लोग जिसकी क्वांटिटी क्या होती थी खरीदी गई थी उसने फंसे रह जाते क्योंकि फिर उन्हें कम प्राइस में अपनी बच्चे की क्वांटिटी को बेचना पड़ेगा, जो शेयर है उसकी क्वांटिटी को बेचना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली है, जिससे शेयर में थोड़ी बहुत मूवमेंट्स होने पर आपको अचानक से क्या होता है तो बहुत ज़्यादा जो होता वो लगा दिखने लगता है और उस
इतने बड़े नुकसान को आप सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको उसे पैनिक में आकर बेचना पड़ा। ऐसा ही अधिकतर नए ट्रेडर के साथ होता है। ओके, इसीलिए यह इंट्राडे ट्रेडिंग का नियम जरूर याद रखें, कभी भी अपनी जो लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी का ट्रेड मत करना चाहिए। ओके, तो आइए आप जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का तीसरा नियम क्या था। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का तीसरा नियम है, इंट्राडे ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू में रखें। जी हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन यानी कि भावनाओं को क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि अधिकतर ट्रेडर इंट्राडे में केवल इसीलिए नुकसान करते हैं क्योंकि या तो वह डर की वजह से स्टॉक्स नुकसान में बेच देते हैं या फिर लालच के चलते ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं, जिससे बाद में उन्हें क्या होता है, तो लॉस झेलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए इमोशन ट्रेडिंग से आपको क्या करना चाहिए, तो बचना चाहिए। अपने माइंड चैट क्लियर रखें, जो अपनी माइंड की चैट वो क्लियर रखें, किसी भी प्रकार के इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दे, लॉस से मत घबराए, जो लॉस है उससे मत घबराओ, ज़्यादा प्रॉफिट की लालच मत करिए। यही इंट्राडे ट्रेडिंग का तीसरा नियम है। ओके, तो आइए अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का चौथा नियम क्या बोलता है। दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस लगाने का नियम फॉलो करना चाहिए, यह चौथा नियम है। इंट्राडे ट्रेडिंग का चौथा नियम है स्टॉप लॉस लगाने की आदत डाल ले। कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि वह बिना स्टॉप लॉस ऑर्डर के अतिरिक्त मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन यह उसकी क्या होती है, तो गलत फहमी होती है। जी हाँ, यही कारण है कि कुछ लोग नुकसान को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वह स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम शेयर प्राइस स्टॉप लॉस हिट होने पर तुरंत लॉस बुक हो जाता है। ओके, लेकिन जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो छोटे नुकसान के बजाय क्या होता है, तो बाद में आपको 4 गुना नुकसान भुगतना पड़ता है। यह गलती काफ़ी सारे इंट्राडे ट्रेडर करते हैं और जो नए ट्रेडर आते हो तो ये गलती करते ही करते हैं। इससे होता यह है कि जितना प्रॉफिट आपने पिछले 3 से 4 ट्रेड में कमाया है उसके कई ज़्यादा लॉस एक ही बार में हो जाता है। फिर आप परेशान होकर उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा क्या होता है, तो लॉस होने लगता है। ओके, तो अब आपको समझना होगा कि आपको क्या समझना होगा कि ट्रेडिंग में इमोशन काम नहीं करते हैं। मतलब कि मार्केट को यह चिंता नहीं है कि आप दुखी है या फिर खुश है, बाज़ार को जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसीलिए अगर मार्केट किसी दिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है तो आपको लॉस बुक करना सीखना होगा। लॉस बुक करना आपको ज़रूर सीखना होगा। यह बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम है और उस समस्या से बचने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको स्टॉप लॉस लगाने का नियम को ज़रूर फॉलो करना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है। ओके, तो आइए अब चलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के 5वें नियम की तरफ। 5वां नियम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। 5वां नियम है इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने के बाद ट्रेडिंग बंद कर दें। अगला इंट्राडे ट्रेडिंग का नियम है, जी हाँ, कि आपको मार्केट खुलने से पहले यह डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आज आपको कितना रुपया प्रॉफिट कमाना है। जी हाँ, जितना क्लियर आपका माइंड सेट होगा उतने ही जितने की संभावना ज़्यादा होगी। बहुत सारे ट्रेडर को यह पता नहीं होता है कि वह लगातार बार बार क्या करते हैं, तो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसका कोई जो क्लियर टारगेट होता ही नहीं है कि कितना रुपया कमाना है आज। तो आइए एक उदाहरण की मदद से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन के दौरान काफ़ी सारे ट्रेड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होता है और बहुत सारे ट्रेड ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको क्या होता है, तो लॉस होता है। ओके, आपका फोकस होना चाहिए कि लॉस कम हो और प्रॉफिट क्या हो, तो ज़्यादा हो। मान लो अगर आज शेयर मार्केट खुलने से पहले आपने मान लिया कि आज मैं 5,000 रुपया कमाऊँगा, तो याद रखिए मार्केट खुलने के बाद जब आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है कि एक ट्रेड में ही आपको कितना 5,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाए। इसके बाद आप करते क्या है, आइए इसे आप देखने की कोशिश करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि चलो कुछ और ट्रेड कर लेता हूँ और ट्रेड ले लेता हूँ, और दूसरी ही ट्रेड में आपको 2,000 रुपया क्या हो जाता है, तो नुकसान हो जाता है। फिर आप उस नुकसान को रिकवर करने के लिए ट्रेड करने लगते हो कि 5,000 तो हुआ ही था, फिर 2,000 चला गया, 3,000 भी बचा, 2,000 और कर लेते, इसके बाद छोड़ देंगे। ऐसा करते करते मार्केट बंद होने से पहले आपको ज़्यादातर ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है, अपनी पोजीशन क्लोज करना पड़ता है नुकसान के साथ में। ओके, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग का यह नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना भी ट्रेड में आपका प्रॉफिट या टारगेट पूरा हो जाए तो ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। यह नियम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके,
तो आइए अब जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का छठा नियम क्या बोलता है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, छठा नियम है बार बार नुकसान होने पर इंट्राडे ट्रेडिंग मत करें। कुछ लोग बार बार नुकसान होने पर भी ट्रेड करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पूरा नुकसान क्या करेंगे तो रिकवर कर लेंगे। यह गलती देखने में तो बहुत छोटी होती है लेकिन इसमें नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। जी हाँ, प्रत्येक इंट्राडे ट्रेडिंग एक सिचुएशन को हमेशा गुजरता है। वह नुकसान का सामना करता है और फिर उसे लगता है कि अगले ट्रेड में वह नुकसान को रिकवर कर लेगा, लेकिन असल में अगले ट्रेड में उसे दोबारा फिर नुकसान हो जाता है और वह तीसरी ट्रेड का इंतजार करने लगता है। ओके, तो मान ले तो अगर आप तीसरा ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी है, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता भी है और वह पिछले दोनों नुकसान को कवर नहीं कर पाता है, तो ऐसा में क्या करेगा। तो आइए एक उदाहरण के लिए समझते हैं क्या क्या चांसेस होता है उसका, आइए देख लेते हैं। बहुत चांसेस है कि ऐसे में वह ट्रेडर क्या होगा तो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा बल्कि प्रॉफिट की आशा करेगा ताकि उसका पिछला नुकसान रिकवर हो सके। लेकिन मार्केट तो मार्केट ही है, मतलब कि बाजार को आपके नुकसान से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी हाँ, अगले ही पल आप देखते हैं कि बाजार गिरने लगता है और फिर जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा था वो नुकसान में आपको बेचना पड़ता है। क्या होता है तो अल्टीमेटली उस दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ओके, इससे बचने के लिए एक ही नियम है कि सुबह बाजार खुलने से पहले आपके माइंड में पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपका कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं। आज के दिन में आपका कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, उतना लॉस जाने पर क्या होगा तो, और आपको इतना लॉस हो जाए तो उसके बाद उस दिन ट्रेडिंग आपको करना ही नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी अगर आप उन दिन नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इमोशन आपके ऊपर क्या होगा तो हावी होने लगेगा। इससे आपका पूरा कैपिटल क्या होगा तो बर्बाद हो सकता है। तो समझ गए इंट्राडे ट्रेडिंग का छठा नियम क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आप देख लेते हैं सातवां नियम क्या बोलता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को एवरेज करने से बचे। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स को एवरेज करने की गलती बहुत सारे नए ट्रेडर करते हैं। एवरेज करने का मतलब है कि स्टॉक्स की कीमत कम होने पर लालच के चलते और शेयर खरीदता है, फिर जब शेयर और ज़्यादा गिरता है तो और क्वांटिटी खरीदने लगता है ताकि आपका एवरेज प्राइस बहुत ही कम हो जाए। तो आइए एक उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स आपने 200 रुपया में खरीदा है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ समय बाद उसका शेयर प्राइस क्या होगा तो बढ़ने लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका शेयर प्राइस गिरकर 195 रुपया हो जाता है। तो आप कुछ और शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा और आपका नुकसान क्या होगा तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। ओके, आपको लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, आपको मुनाफा होगा। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे होने के बाद शेयर प्राइस 180 रुपये तक चला जाता है, तब भी कुछ लोग सस्ता मिलने के चक्कर में और उसे खरीदने लगते हैं। फिर वह स्टॉक्स नीचे होता हुआ 190 रुपये तक दोबारा जाता है, लेकिन आप उसे बेचते नहीं है क्योंकि आपको उसको 200 रुपया पे खरीदा था। इसीलिए आपको लगता है कि वह 200 रुपया से ऊपर जाएगा, तभी आप इसको क्या करेंगे तो बेचेंगे। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वही जो शेयर आपने खरीदा था वो कितना आ जाता है तो 150 रुपये आ जाता है। ये आपको ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। हाँ, और अब आपको डर लगने लगता है कि स्टॉक्स की कीमत लगातार क्या होगी तो कम होने लगती है। इसीलिए अब आप क्या होगा तो परेशान हो जाते हैं और आपको नुकसान बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जिसके चलते आप 150 रुपये के प्राइस पर सभी शेयर को क्या करते हैं तो बेच देते हैं। इससे आपको क्या होता है तो बहुत भारी लॉस हो जाता है। ओके, और कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि वही शेयर आप वापस ऊपर जाने लगता है। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपने एवरेज करने की गलती की। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग का यह नियम हमेशा याद रखें कि कभी भी एवरेज करने की गलती नहीं करिए, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के 8वां नियम के बारे में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का 8वां नियम है इंट्राडे में ट्रेड करते समय न्यूज मत देखें। अगला दिन की इंट्राडे ट्रेड करते समय जितना हो सके मीडिया और खबरों से दूर रहे। सिर्फ अपनी एनालिसिस पर भरोसा करिए और किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से खुद को क्या करें तो दूर रखें। ओके, कुछ बार क्या होता है तो न्यूज़ में ज़बरदस्ती किसी शेयर को प्रमोट किया जाता है, जिससे बहुत सारे छोटे जो निवेशक होते हैं वो उस शेयर में फंस जाते हैं। इसीलिए आपको टीवी न्यूज़ चैनल के बजाय अपनी खुद के टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करना चाहिए। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का 9वां नियम क्या कहता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का 9वां नियम है इंट्राडे चार्ट पर स्टॉक्स के पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। जी हाँ, शेयर मार्केट में प्रत्येक स्टॉक्स की अपनी क्या होती है तो अलग अलग चाल होती है। जो जितना भी शेयर है उसका अपना अलग अलग चाल है। कोई स्टॉक्स
कंसिस्टेंट तरीके से चलता है, तो कोई स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हुए चलता है। कोई कंसिस्टेंट चलेगा तो कोई मूवमेंट करते हुए चलेगा। कोई शेयर आपको बहुत समय के लिए साइडवेज चलेगा और फिर अचानक से ऊपर चला जाता है। तो वही कुछ शेयर इतना भी मूवमेंट हो जाए 203% से ज़्यादा मूव होते ही नहीं हैं। इसीलिए जब भी आप इंट्राडे में स्टॉक्स का सिलेक्शन करें तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस को आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। मतलब कि पिछले कुछ समय में शेयर ने क्या किया है, कितना परफॉर्मेंस दिखाया है, उसके चार्ट पर किस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, वह आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से चार्ट पैटर्न और स्टॉक्स पर चार्ट पर अक्सर बनते रहते हैं, यह भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा है, ज़्यादा है या कम है, मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर्स का संकेत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इंट्राडे में किसी भी स्टॉक्स को एनालिसिस करते समय जितना भी हम चीज़ें बताए हैं उस चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो समझ गए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आप जान लेते हैं 10वां रूल के बारे में। दोस्तों 10वां रूल है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्लान फॉलो करें। जी हाँ, इस नियम के अनुसार इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपके पास हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग प्लान जरूर होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि दिन के दौरान आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, दिन का मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, किस समय ट्रेड करना है, कितनी बार ट्रेड करना है इत्यादि। ओके, जब आपके पास एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान तैयार होगा तो आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के किसी समय ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाते हैं। जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों इसीलिए इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान जरूर बना के रखें और उसे क्या करें तो रोज़ फॉलो करें। ओके, तो आइए आप देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का 11वां नियम क्या बोलता है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान रखें। जी हाँ, यह इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। प्रत्येक ट्रेडर को इंट्राडे करते समय आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए जोखिम यानी कि आप कितना मैक्सिमम रिस्क यानी कि रेस्ट ले सकते हैं और आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आशा करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड दोनों के अनुमान की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे में आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट आपकी कितनी बार मैक्सिमम ट्रेड करना है और आप कितना लॉस लेने की रिस्क कैपेसिटी है आपको। तो आइए एक उदाहरण से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका टारगेट 2000 रुपया कमाने का है। अगर आप 10 बार ट्रेड करते हैं तो आपको प्रत्येक ट्रेड में 200 रुपया कमाना होगा, और अगर आप 5 बार ट्रेड करते हैं तो आपको प्रत्येक ट्रेड में कितना तो 400 रुपया कमाना होगा। तभी आप एक दिन में 2000 रुपया कमा सकते हैं। प्रॉफिट की तरह ही आपको लॉस को भी तय करना पड़ता है कि एक ट्रेड में आपको कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं। यह भी आपको पहले से ही क्या करना होता है तो डिसाइड करके रखना होता है। मान लीजिए कि एक ट्रेड में आपको केवल 50 रुपया का मैक्सिमम लॉस लेना चाहते हैं और एक ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 150 रुपया क्या होता है तो कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप टोटल 10 बार ट्रेड करते हैं तो जिसमें से 7 बार आपको नुकसान होगा और केवल 3 बार क्या होगा तो प्रॉफिट होता है। तो अभी आपको 7 गुने 50 350 रुपया का आपका लॉस होगा और 3 गुने 150 यानी 450 रुपया का प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपको 100 रुपया का क्या होता है प्रॉफिट होगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस प्रकार से अपने रिस्क को मैनेज करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं डेली। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन है इसे भी देख लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम के बारे में क्यों पता होना चाहिए। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग से रोज़ पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम का पता होना जरूरी है। सभी बड़े इंट्राडे ट्रेडर इन नियमों को फॉलो करते हैं, उन्हीं के अनुसार अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वह कम पैसों से आपको अच्छा प्रॉफिट कमा लग सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इंट्राडे में ट्रेड करते समय सबसे ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर ही नहीं लगाते हैं तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप दोबारा ट्रेडिंग करेंगे, जिससे कि रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से आपको अंत में भारी नुकसान सहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इमोशन को कंट्रोल करना, ताकि जब ट्रेडिंग आपकी इमोशन आपके ऊपर हावी होने लगता है तो आप गलत समय पर बाई या सेल करने लगते हैं। इसीलिए इंट्राडे ट्रेड में करते समय आपको इमोशन को हमेशा काबू में रखना चाहिए। ओके,
तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक